Hello students, I welcome all of you on this channel इकरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का वीडियो का पार्ट 6। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स और कूलॉम्स लॉ का एक स्पेशल केस जिसमें दो चार्जेस के बीच कुछ मीडियम रख दिया जाएगा। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कूलॉम्स लॉ, और उस लॉ में हम लोगों ने देखा था कि दो चार्ज पार्टिकल्स जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर एयर में या वैक्यूम में स्थित हो, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल एयर या वैक्यूम में ना होकर अगर किसी मीडियम में रखे हों, सपोज़ पानी में रख दिए जाएं, तो उनके बीच फोर्स क्या लगेगा उसके बारे में देखेंगे। ठीक, इससे पहले वीडियोस का पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आपको आज का हमारा लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोग देखे थे कूलॉम्स लॉ। उस लॉ में हम लोग देखे थे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के बीच बल का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल की गणना करें यदि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रम हो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं? 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू मीटर में दे दिया है 10⁻⁻10 मीटर। ये इतने डिस्टेंस पे एक दूसरे से स्थित हैं। तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताना है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम ये चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पे ठीक यही चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स का फार्मूला लिखना चाहेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो F इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2। चार्जेस क्या हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, और प्रोटॉन का भी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? 10⁻10 मीटर का स्क्वायर। चूँकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें चार्जेस का चिन्ह नहीं लिखना है, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमें निगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखना है। हमें दोनों चार्जेस को क्या लेना है? पॉजिटिव ही मान लेना है। ठीक, ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या डिसाइड करेगा? ये चार्जेस का जो निगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह है ये डिसाइड करेगा इनके बीच फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। ठीक है ना, तो ये बस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर निगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है ना, और अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये फोर्स लगता रिपल्सन का, प्रतिकर्षण का लगता। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बल का मान निकालेंगे, उसकी दिशा नहीं। तो बल का मान निकालने के लिए हमें आवेशों के चिन्ह को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 9 × 1.6 × 1.6। इसको मैंने एक जगह कर लिया। अब जितने 10 टू द पावर हैं उसको मैं एक जगह एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया 10 का पावर 9 और -19, तो 10 का पावर -10, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर -38। ठीक है, -19 -38 और अपॉन 10 टू द पावर -20। ठीक, अब यहाँ से जो फोर्स हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 1.6 × 1.6
तो ये हो जाएगा 16 5 80 का 0 हासिल लगा 8, 16 32 8 40 का 0 हासिल लगा 4, 32 8 40, 40.0 और इंटू 10 टू द पावर, ये 20 ऊपर जाएगा तो 29 हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 29 और माइनस 38, तो 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच। तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 40.0 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दो चार्ज ऑब्जेक्ट दिया है ए और बी। ठीक है, ए पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और बी पे चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन का। जाहिर सी बात है, जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा। ठीक है, फोर्स रिपल्सन का लगेगा। तो हमें बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फोर्स इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का वैल्यू दे दिया है 0.2 न्यूटन। 0.2 इक्वल्स ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 0.4, माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6, आपको पता होना चाहिए। माइक्रो इसका वैल्यू होता है 10 का पावर -6, इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो। ओके, इसके बाद देखते हैं Q2 का वैल्यू है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। R स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ से R स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 का पावर -6 और अपॉन 0.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो R स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हटा के नीचे हम 10 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 16 9 144, 144 और इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 कट जाएगा तो 10 का पावर 8 हो जाएगा ये, तो 10 का पावर -6 -12 और 8 तो -4 बच जाएगा। तो R इक्वल्स हो जाएगा √144 इंटू 10 का पावर -4, तो R इक्वल्स यहाँ से आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट 12 और 10 का पावर -2, -4 का स्क्वायर रूट 10 का पावर -2 हो जाएगा, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इतना मीटर जो है चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 12 और 10 टू द -2 को हम कहते हैं सेंटी, तो 12 सेंटीमीटर इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें।